भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं, क्या वो पत्थर की लकीर है या उसे बदला भी जा सकता है? आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे जबरदस्त प्रावधान को समझेंगे जो हमारी संसद को राज्यों का नक्शा फिर से बनाने की ताकत देता है, और वो है अनुच्छेद 3। तो क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि भारत में किसी मौजूदा राज्य को तोड़कर 2 या उससे ज्यादा हिस्से किए जा सकते हैं? या फिर ठीक इसका उल्टा सोचे, क्या 2 अलग-अलग राज्यों को जोड़कर एक नया बड़ा राज्य बना सकते हैं? और आखिर में, क्या किसी राज्य की जो पहचान है, मतलब उसका नाम, उसे पूरी तरह से बदला जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है। ओके, तो चलिए सीधी मुद्दे पर आते हैं। ये सारी शक्तियां आखिर आती कहां से हैं? ये आती हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 से। यही वो ब्लूप्रिंट है जो इन बदलावों की पूरी रूपरेखा तय करता है। अगर एकदम सीधे सादे शब्दों में कहें तो आर्टिकल 3 हमारी संसद को कह सकते हैं एक असाधारण शक्ति देता है। पावर किस चीज की? भारत के अंदर जो राज्य पहले से मौजूद हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनके ढांचे को बदलने की। अब ये पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब सीधा सा है, संसद किसी राज्य का एरिया कम या ज्यादा कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज को बदल सकती है, उसका नाम तक बदल सकती है, और तो और एक बिल्कुल नया राज्य भी बना सकती है। आइए अब इन शक्तियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर संसद आर्टिकल 3 के तहत एग्जैक्टली क्या-क्या कर सकती है। तो असल में ये पावर्स दिखती कैसी हैं? देखिए, संसद एक नया राज्य बना सकती है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है 2014 का, जब आंध्र प्रदेश को बांटकर तेलंगाना बनाया गया। या फिर वो 2 राज्यों को मिला भी सकती है, किसी की सीमाओं को बदल सकती है, और हाँ, नाम भी बदल सकती है। जैसे ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया था। ये सब इसी आर्टिकल के तहत हुआ। पर एक मिनट, ये सब होता कैसे है? क्या ये बस यूं ही किसी के मन में आया और कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक तयशुदा ऑफिशियल प्रोसेस है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है। तो प्रोसेस में 2 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले, ऐसा कोई भी बिल संसद में रखने से पहले प्रेसिडेंट उसे उस राज्य की विधानसभा को भेजते हैं जिस पर इसका असर पड़ेगा। फिर राज्य की विधानसभा इस पर बहस करती है, चर्चा करती है और अपनी राय देती है। लेकिन, और ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, राज्य की राय संसद के लिए मानना जरूरी नहीं है। मतलब इट्स नॉट बाइंडिंग। संसद चाहे तो राज्य की राय को मान सकती है या उसे पूरी तरह से नजरअंदाज भी कर सकती है। फाइनल से हमेशा केंद्र का ही होता है। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जहां अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। फर्क बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल 2 है बाहरी बदलावों के लिए, मतलब कोई ऐसा नया राज्य भारत में शामिल करना जो पहले इसका हिस्सा नहीं था, जैसे सिक्किम का भारत में विलय। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 3 है अंदरूनी बदलावों के लिए, मतलब जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा हैं, उनको ही रीऑर्गेनाइज करना, जैसे हमने तेलंगाना के बनने का उदाहरण देखा। इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है, बस इतना याद रखिए, आर्टिकल 2 मतलब नया एडमिशन या नई एंट्री, और आर्टिकल 3 मतलब अंदरूनी फेरबदल या इंटरनल चेंज। ये छोटी सी बात याद रहेगी तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑलराइट, तो अब तक हमने जो भी समझा, चलिए उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला सवाल, आर्टिकल 3 का मेन कनेक्शन किससे है? सिटीजनशिप से, नए राज्यों को शामिल करने से, मौजूदा राज्यों की सीमाओं और नामों में बदलाव से, या फिर फंडामेंटल राइट्स से? और सही जवाब है सी, मौजूदा राज्यों में बदलाव। जैसा कि हमने बात की, आर्टिकल 3 का पूरा फोकस भारत के अंदर के राज्यों की बाउंड्री, एरिया और नाम बदलने पर है। ओके, अगला सवाल, इस पूरे प्रोसेस में आर्टिकल 3 के तहत आखिरी फैसला किसका होता है? राज्य सरकार का, प्रेसिडेंट का, संसद का या सुप्रीम कोर्ट का? और इसका सही जवाब है सी, संसद। देखिए, प्रेसिडेंट की सिफारिश जरूरी है, राज्य की राय भी ली जाती है, पर किसी भी राज्य का नक्शा बदलने का जो अंतिम अधिकार है, जो फाइनल अथॉरिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 सबसे बड़ी बातें जो याद रखनी है। पहली, आर्टिकल 3 संसद को यह पावर देता है कि वो मौजूदा राज्यों को रीऑर्गेनाइज कर सके। दूसरी, इस रीऑर्गेनाइजेशन में एरिया, बाउंड्री और नाम बदलना सब शामिल है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, राज्य की राय सिर्फ एक सलाह है, संसद पर बाइंडिंग नहीं है।
और जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं। भारत को अक्सर विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ कहा जाता है। मतलब यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल बट द स्टेट्स आर नॉट। तो अगर संसद किसी राज्य की सीमाएं, यहां तक कि उसका वजूद ही बदल सकती है, तो भारत या फेडरलिज्म यानी संघवाद की प्रकृति के बारे में ये क्या बताता है?